नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर सर और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में रोलेस थ्योरम के ऊपर लेक्चर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर प्रॉब्लम आपको पसंद आया तो वीडियो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें और ऊर्जा मिलती है और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये जो दो प्रॉब्लम्स दिए, ये दो प्रॉब्लम्स आज हम डिस्कस करेंगे। रोलेस थ्योरम में आज हम ये दो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। तो आपको एफ ऑफ एक्स दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इन -1 to 1, राइट। तो यहाँ पे देखिए माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको स्टेप वन में सबसे पहले आपको स्टेप वन में जो भी एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है उसे लिख दीजिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे आपको लिख देना है साथ -1 to 1। ये जो -1 होता है वो वैल्यू होती है ए की, और ये जो 1 होता है वो वैल्यू होती है डियर स्टूडेंट बी की, राइट। तो -1 वैल्यू होती है ए की, और ये जो 1 वैल्यू है बी की होती है, और पहली वैल्यू होती है ए की। तो यहाँ पे रोलेस थ्योरम में आपको स्टेटमेंट लिखने होते हैं। पहला स्टेटमेंट, एपेक्स इज अ एपेक्स इज अ कंटिन्यूअस। यहाँ पे लिखना है आपको एपेक्स इज अ कंटिन्यूअस इन, यहाँ पे लिखना है आपको क्लोज इंटरवल। इसे कहते हैं क्लोज इंटरवल, इसे क्लोज इंटरवल करते हैं -1 to 1। और सेकंड स्टेटमेंट लिखना है आपको एपेक्स इज अ डिफरेंशिएबल। क्या लिखना है आपको? एपेक्स इज अ डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -1 to 1। इस ब्रैकेट को कहते हैं ओपन इंटरवल, और इसे कहते हैं, इस स्क्वायर ब्रैकेट को कहते हैं क्लोज इंटरवल। अब हम यहाँ पे फिर से एफ एक्स लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और एक बार मैं एक्स की वैल्यू क्या लूंगा? अब -1 लूंगा, तो एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे लूंगा -1। तो एक्स की जगह -1 पुट किया, तो मैं एक्स की जगह -1 पुट करूंगा, एक्स की जगह -1। कैलसी पे करे, ब्रैकेट में लीजिए -1 का स्क्वायर, आपको आंसर मिलेगा +1, राइट। और सेकंड वैल्यू में एक ये लूंगा 1 ए वैल्यू लूंगा, एक्स की जगह 1 वैल्यू लूंगा, तो एक्स की जगह में 1 वैल्यू लूंगा, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, राइट। तो स्टूडेंट आपको रोलेस थ्योरम में कंडीशन होती है कि जो आपका एफ ऑफ -1 है, ये जो पहली वैल्यू आपने पुट की उसका क्या आंसर आया है 1। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप एफ ऑफ -1 का आंसर। और जो दूसरी वैल्यू है 1, वो भी आपने पुट की और उसका भी आंसर क्या है 1। तो आपको दोनों के आंसर, इन दोनों के आंसर सेम आने चाहिए रोलेस थ्योरम में। तो एफ ऑफ -1 इक्वल्स टू क्या लिखना है आपको? यहाँ पे एफ ऑफ 1। ऐसा क्यों लिखना है डियर स्टूडेंट? क्योंकि देखे एफ ऑफ -1 की वैल्यू कितनी 1 है, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी कितनी 1 है। जब ये दोनों सेम आएंगे तब आप रोलेस थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। रोलेस थ्योरम में जो भी आपको ये वैल्यूज दी हुई होती है, दो वैल्यू दी है, राइट ना। तो इन दोनों का आंसर एक ही आना चाहिए। देखिए -1 पुट किया आपने, एक्स की जगह -1 पुट किया, एक्स की जगह -1 पुट किया, आंसर कितना आया आपका 1। फिर आपने सेकंड वैल्यू 1 भी पुट किया, आपने एक्स की जगह 1 पुट किया, एक्स की जगह 1 पुट किया, तो ये 1 पुट करके आपको क्या आंसर आया? 1 ही आंसर आया। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों का आंसर क्या है माय डियर स्टूडेंट? 1 ही आया। इसीलिए एफ ऑफ -1 इक्वल्स टू क्या लिखना है आपको? एफ ऑफ 1 ऐसे आपको लिख देना है। और यहाँ पे देखिए साइड में मैं लिखूंगा माय डियर स्टूडेंट, ये जो एफ एक्स है, एफ एक्स का डेरिवेटिव आपको यहाँ पे लिखना है, एफ डैश ऑफ एक्स। एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है? एफ डैश ऑफ एक्स मीनिंग है, एफ डैश ऑफ एक्स का मीनिंग है कि आप एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लिखोगे। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x, राइट। हमेशा याद रखिए एक्स स्क्वायर का जब भी आपको डेरिवेटिव पूछा गया तो कैसे लिखोगे? देखिए एक्स स्क्वायर, तो पहले 2 लिखिए, ये पावर 2 पहले लिखे, देन एक्स लिखे, और 2 की पावर एक से कम करें। देखिए इसे एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव के मैं आपको हिंट बताता हूँ, लॉजिक बताता हूँ, रटिए मत, राइट। तो 2 है, पावर पहले लिखे, देन एक्स लिखे, एंड देन 2 की पावर एक से कम करें, देन 2 की पावर एक से कम के तो कितना होगा 1। तो 1 हम पावर पे लिखते हैं क्या? नहीं। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आया 2x। फिर से बताता हूँ, पावर 2 पहले लिखे, देन एक्स लिखे, और 2 की पावर x से कम करे। 2 की पावर x से कम करना मतलब 1 हो जाएगा, मगर x की पावर पे हम 1 नहीं लिखते, हमेशा याद रखिए। तो 1 कभी भी नहीं लिखना। तो हमें मिला 2x एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। समझा? हमें एक्स क्यूब का डेरिवेटिव पूछा गया, तो पावर 3 पहले लिखे, देन एक्स लिखे, और 3 की पावर 1 से कम करे। अगर 3 1 से कम किया तो कितना होगा? 2।
तो ये डेरिवेटिव होगा एक्स रेस टू 3 का। अगर एक्स रेस टू 4 का डेरिवेटिव पूछा गया तो कैसे लिखोगे, पावर 4 पहले लिखोगे, देन एक्स लिखोगे, और 4 की पावर एक्स से कम कर दो, कितना हो जाएगा 3, तो 4x³ ऐसे। तो आपको मिला एफ डैश ऑफ एक्स टू एक्स। अब आपको क्या करना है, इस एक्स की जगह आपको सी पुट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2c, यहाँ पे क्या लिखूंगा, एक्स की जगह सी, एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू 2c। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा डियर स्टूडेंट, देयरफॉर यहाँ पे मैं लिखूंगा कंडीशन क्या है रोलेस थ्योरम में, तो कंडीशन होती है रोलेस थ्योरम में, देखिए रोलेस थ्योरम में कंडीशन होती है कि आपका जो एफ डैश ऑफ सी क्या होता है, 0। तो एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू कितनी है, 2c। तो आप यहाँ पे लिखोगे 2c इक्वल्स टू 0। ये 2 इक्वल्स टू के इस साइड आते वक्त होगा डिवाइड, ये 2 इक्वल्स टू के इस साइड आते वक्त होगा 0 को डिवाइड होगा 2, तो c की वैल्यू मिली 0। हमेशा याद रखिए सी के पास कौन है, 2। सी के पास कौन सा नंबर है, 2। तो इक्वल्स टू के इस साइड आते वक्त ये 2 इस 0 को डिवाइड होगा, इस 0 को क्या होगा डिवाइड, क्योंकि सी के पास जो भी नंबर होगा वो इक्वल्स टू के इस साइड आते वक्त इस 0 को क्या होगा डिवाइड। 0/2 कैलसी पे करे, आपको कितना वैल्यू मिलेगा, सी का वैल्यू कितना मिलेगा, 0। अब हम चेक करते हैं कि जो सी की वैल्यू आई है वो जो इंटरवल दिए आपको, कौन से इंटरवल दिए, अब -1 और 1 इंटरवल दिया है। तो -1 और 1 के बीच में सी की वैल्यू आती है क्या, वो हम चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे होता है आपका -1 और यहाँ पे होता है आपका 1, और बीच में होता है 0। बीच में क्या होता है, 0। तो जो सी की वैल्यू आई वो 0 आई है, इसका मतलब सी की वैल्यू जो 0 है वो -1 और 1 के बीच में, -1 और 1 के बीच में कौन आता है, 0 आता है। इसका मतलब हमने ये आंसर सही सॉल्व किया है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे आप लिख सकते हो माय डियर स्टूडेंट कि जो आपका सी आया है वो यहाँ पे बिलोंग्स टू का सिंबल है, सी बिलोंग्स टू का सिंबल है, राइट। तो आप लिख सकते हो सी बिलोंग्स टू -1, 1। इसका मतलब, इस कंडीशन का मतलब है कि जो आपका सी की वैल्यू आई है, सी की वैल्यू जो 0 आई है, ये 0 आपका -1 और 1 के बीच में आता है। इसीलिए आप यहाँ पे लिख सकते हो हेंस रोलेस थ्योरम, यहाँ पे लिख सकते हो हेंस रोलेस थ्योरम इज सेटिस्फाइड, यहाँ पे लिख सकते हो हेंस रोलेस थ्योरम इज सेटिस्फाइड। जो भी सी की वैल्यू है वो वैल्यू अगर जो इंटरवल दिए -1 और 1, इन दोनों के बीच में अगर सी की वैल्यू आएगी, देखिए ना 0 वैल्यू आई है और 0 है, -1 और 1 के बीच में आता है, इसका मतलब रोलेस थ्योरम यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट, सेटिस्फाइड, या फिर वेरीफाइड लिखिए, सेटिस्फाइड की जगह क्या लिखे, वेरीफाइड। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम डियर स्टूडेंट, वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। तो आपको ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको लिखना है स्टेप 1 में जो भी एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x² - 6x + 8, और आपको इंटरवल दिए उन्होंने 2, 4। तो रोलेस थ्योरम का प्रॉब्लम है तो आपको दो स्टेटमेंट लिखने, पहला एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस, और दूसरा स्टेटमेंट लिखना है आपको कि एफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल, क्या लिखना है, एफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल, ऐसा लिख ही देना है रोलेस थ्योरम के प्रॉब्लम में। कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 2, 4 और ओपन इंटरवल 2, 4। इस ब्रैकेट को ओपन इंटरवल कहते हैं, इस स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज इंटरवल कहते हैं। अब हम फिर से एफ एक्स लिखेंगे, एफ एक्स इज x² - 6x +8। तो देखिए अब आपको ये जो 2 दिया हुआ है, यहाँ पे जो 2 दिया हुआ है वो 2 पुट करना है। तो x की जगह मैंने 2 पुट किया, x की जगह 2 का स्क्वायर -6, x की जगह मैं 2 पुट करूंगा और यहाँ पे +8। ये अगर आपने कैलसी पे किया, कैलसी पे करे तो 0 मिलेगा आपको, ये पूरा का पूरा आपने कैलसी पे किया तो आंसर मिलेगा 0। अब आपको 4 पुट करना है, तो यहाँ पे आपको x की जगह 4 पुट करना है, x की जगह 4 पुट करिए, -6 × 4 एंड देन प्लस यहाँ पे लिखिए 8। इसका भी आंसर अगर आपने कैलसीपी किया तो आपको 0 मिलेगा। तो रोलेस थ्योरम में आपको ये जो दो वैल्यूज दी हुई है, अगर आपने 2 पुट किया x की जगह, उसका आंसर, और अगर आपने 4 पुट किया x की जगह, उसका आंसर, दोनों का आंसर क्या आता है, सेम आता है, सेम आना ही चाहिए। रोलेस थ्योरम में दोनों का आंसर, जो भी इंटरवल आपको दिए हुए 2 और 4, इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। देखिए 2 पुट किया तो 0 आंसर आया,
4 पुट किया x की जगह तो आपको 0 आंसर आया, तो दोनों का आंसर क्या आता है 0। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एफ ऑफ टू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप एफ ऑफ 4। इसका मतलब है कि रोलेस थ्योरम की कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हुई और आगे आप सॉल्व कर सकते हो। इन दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तभी आप आगे सॉल्व कर सकते हो। ये याद रखिए माय डियर स्टूडेंट। ओके, तो 2 पुट करके आपको आंसर कितना मिला 0, 4 पुट करके आपको आंसर कितना मिला 0, तो दोनों का आंसर 0 0 आया, मतलब दोनों क्या है सेम है। तो एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू क्या लिखना है आपको एफ ऑफ 4, तो इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हो। अब आपको क्या करना है यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स लिखना है। एफ डैश ऑफ एक्स का मीनिंग है एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। एफ डैश ऑफ एक्स का मीनिंग है एफ एक्स का डेरिवेटिव। तो देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अभी मैंने बताया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, देन माइनस 6x का डेरिवेटिव 6, और जो 8 है 8 का डेरिवेटिव 0। नंबर का डेरिवेटिव हमेशा 0 आता है, ध्यान में रखिए। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको लिखना है 2x, 6x का डेरिवेटिव 6, अगर 5x पूछा गया तो 5x का डेरिवेटिव 5, 4x पूछा गया तो 4x का डेरिवेटिव 4, 2x पूछा गया तो 2x का डेरिवेटिव 2, x पूछा गया तो x का डेरिवेटिव 1। ये लॉजिकल ट्री के डेरिवेटिव रटिए मत, आपका कंफ्यूजन होगा। जो ट्रिक में बता रहा हूँ वही करे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3 पहले, देन x और 3 की पावर x से कम करो, x4 का डेरिवेटिव 4 पहले, देन x और 4 की पावर x से कम करो ऐसे। और कांस्टेंट 8 का डेरिवेटिव 8 का डेरिवेटिव 0, 9 का डेरिवेटिव 0, 10 का डेरिवेटिव 0, हर कोई नंबर का डेरिवेटिव 0 ही आएगा। ये सब मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको, हर कोई नंबर का डेरिवेटिव 0 ही आएगा, इसलिए 8 का डेरिवेटिव 0। कौन सा भी नंबर रहने दीजिए, कौन सा भी नंबर रहने दीजिए, नंबर का डेरिवेटिव 0 ही आता है। तो आपको मिला एफ डैश ऑफ एक्स 2x माइनस 6। मैं 8 का डेरिवेटिव लिखूंगा ही नहीं क्योंकि 8 का डेरिवेटिव आता है 0। अब आपको क्या करना है, x की जगह c पुट करना है, x की जगह c पुट करना है, x की जगह c, एफ डैश ऑफ x जो है x की जगह c, x की जगह c, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे स्टेप 2 में कंडीशन है रोलेस थ्योरम की, जो कंडीशन है वो रोलेस थ्योरम की कंडीशन का है। क्या है डियर स्टूडेंट रोलेस थ्योरम की, कि एफ डैश ऑफ से आपका आता है 0, एफ डैश ऑफ से आपका इक्वल टू क्या है 0, ये रोलेस थ्योरम की कंडीशन है। तो एफ डैश ऑफ सी कितना है, एफ डैश ऑफ सी कितना है 2c माइनस 6, तो 2c माइनस 6 इक्वल टू 0। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 2c माइनस 6, तो 2c, ये जो माइनस 6 है इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा प्लस 6, ये जो माइनस 6 है इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा प्लस 6, ये जो देखिए ना माइनस 6 इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा प्लस 6। तो c एज इट इज ए 2 इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा c को डिवाइड, ये जो 2 है वो इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा इस 6 को डिवाइड होगा, क्योंकि c के पास ही 2 है। अगर c के पास 2 होगा वो इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा, ये 2 क्या हो जाएगा 6 को डिवाइड, तो 6/2 हो जाता है 3। तो ये वैल्यू मिली आपको 6/2, कैलसीपी करे 3 मिलेगा। अब आपको चेक करना है जो c की वैल्यू है वो 2 और 4 के बीच में है क्या, वो चेक करना है। तो देखिए आपको समझ में आया होगा कि अब 2 और 4 के बीच में 3 आता है। देखिए ना 2 और 4 के बीच में क्या आता है, देखिए यहाँ पे अगर 2 होगा, यहाँ पे अगर 4 होगा, तो बीच में तो 3 आएगा ही। तो 2 और 4 के बीच में क्या आता है 3, इसका मतलब हमने जो सॉल्व किया है इससे 3 जो वैल्यू आई, इसका मतलब आपका जो सी है वो 2 और 4 के बीच में। तो ऐसे आपको लिखना है कि जो c की वैल्यू है 3, इसका सिंबल है बिलोंग्स टू, ये सिंबल किसका है बिलोंग्स टू है। जो c की वैल्यू आई है आपकी 3, वो 2 और 4 के बीच में आती है। 2 और 4 के बीच में क्या आता है 3 आता है। इसका मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो हेंस, हेंस रोलेस थ्योरम, यहाँ पे लिखोगे आप हेंस रोलेस थ्योरम, हेंस रोलेस थ्योरम इज वेरीफाइड, यहाँ पे लिखोगे हेंस रोलेस थ्योरम इज वेरीफाइड।